डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। आज हम मूव कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। लास्ट टाइम बेटा मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 26 के अंदर 2.2 की मुकम्मल थ्योरी करवाया था और बेटा उसमें बहुत सारे फार्मूले हमने प्रूव कर लिए थे। उन तमाम फार्मूलों का पूरा रिकॉर्ड मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। तो बेटा याद रख लीजिए, सारे के सारे फार्मूले अब हमारे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर यूज होने वाले हैं। तो मैंने चेकलिस्ट सामने बनाया हुआ है ताकि जिस क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला यूज होगा आपको रेफरेंस यहाँ से मिल जाएगा। तो बेटा ये फार्मूले सारे भी जितने भी हैं आप लोगों को याद होना चाहिए। और बेटा याद रख ले, आपको सारे के सारे फार्मूले एक्सरसाइज के मैंने लेक्चर नंबर 26 में प्रूफ करवाया हुआ है। तो एक दफा उसको थ्रू आउट आप लोगों ने स्टडी करना है और फिर आपने आना है इस एक्सरसाइज की तरफ। तो बेटा देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27, 64। हमने इन सब के क्यूब रूट्स निकालना है। तो बेटा अगर आपको याद हो, आपको क्यूब रूट्स निकालने का पूरा मैकेनिज्म मैंने लेक्चर नंबर 26 के अंदर सिखाया हुआ है। अब लेक्चर नंबर 26 जिस बच्चे ने सही तरीके से पढ़ लिया है उसको यहाँ कोई टेंशन नहीं होगा। तो बेटा देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई लेट हमें -1 के क्यूब रूट्स फाइंड करना है। हमें वो पता नहीं है, इसलिए हम उनका नाम क्या रख दे देते हैं, एक्स रख दे देते हैं या वाई रख दे देते हैं या जेड रख दे देते हैं, आपकी मर्जी है। लेट एक्स इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ व्हाट? -1। और बेटा मैंने लास्ट टाइम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था जो आपने ऑब्जेक्टिव में यूज करना है, सब्जेक्टिव में नहीं। ये बेटा मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ -1। अब देखिए बेटा ये मेरे पास रेडिकल इक्वेशन बन गया और इसका ऑर्डर क्या है? क्यूब। और क्यूब रूट हमेशा क्यूब पावर से खत्म हो जाएगा। तो बेटा टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे क्यूब पावर लेना। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, ये 3 अंडर द रूट -1 होल पावर 3। और बेटा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब रेडिकेंट का ऑर्डर और होल पावर सेम हो तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर लेते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू -1। अब देखिए बेटा ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। अब अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला बन रहा है जो आप लोगों ने अपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। तो बेटा मैं यहाँ पे फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना देता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां मैंने क्यूबिक फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। अब थोड़ा सा आप लोग बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर कर ले बेटा, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो आपको पता है या पहला वाला 0 होगा
या दूसरा वाला जीरो होगा, ये जीरो प्रॉपर्टी मेथड है। तो बेटा आइदर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। जरा गौर कर ले बेटा, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन चुका है, एक वैल्यू यहां से आएगा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, दो वैल्यूज यहां से आ जाएंगे, तो कुल मिला के 3 रूट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार। सोल्व करने के हमारे पास टोटल कितने मेथड्स है, सोल्व करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड्स। अब 3 में से आप चेक कर सकते हो, यहां हम मिडिल टर्म ब्रेक डाउन मेथड यूज नहीं कर सकते यार। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स के दो हिस्से जिनको मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर, 8 सब्ट्रैक्ट करने से माइनस एक्स मुमकिन नहीं है। अगर नहीं तो मेरे पास दो रास्ते बच गए, या क्वाड्रेटिक फार्मूला या तो मैं यूज कर लूंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको पता है भाई लंबा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है बिल्कुल सिंपल है। तो हियर अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए मुझे ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। हियर द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू -1, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 1। अब एज वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर आपको याद है तो -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। वैल्यूज पुट कर ला, पुटिंग वैल्यूज, तो जो ही आप वैल्यूज पुट कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस अपने जगह में, बताओ b की वैल्यू क्या है, -1 प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4, a की जगह 1, c की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह मेरे पास क्या है 1 है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने वैल्यूज पुट कर लिया, ये मैंने वैल्यूज पुट कर लिया। तो अब जरा देखे बेटा, जो ही मैंने वैल्यूज पुट कर लिया, जो ही मैंने वैल्यूज पुट कर लिया, अब चेक कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये वैल्यूज मैंने पुट कर लिया। तो बेटा मैंने b की जगह b की वैल्यू पुट कर लिया, a की जगह a की वैल्यू पुट कर लिया और c की जगह c की वैल्यू पुट कर लिया। तो अब जरा आप गौर कर ले बेटा, जो ही मैंने वैल्यूज यूज कर लिया मेरे पास स्ट्रक्चर आपके सामने बन चुका है। अब आप गौर कर ले, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस अंडर द रूट -1 का स्क्वायर +1, ये -4 डिवाइडेड बाई 2, 1 टाइम इज 2 और यहां से x की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आए, आपको मैंने पहले भी बताया है बेटा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है और फिर उस अंडर द रूट के अंदर माइनस साइन को खत्म करके हम बाहर आयोटा लगा लेते हैं। तो बेटा आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, अगर ये आपको याद हो तो माइनस अंडर द रूट n, यानी रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस नेगेटिव साइन को खत्म करके बाहर हम क्या लगा लेते हैं, आयोटा लगा लेते हैं। अब प्लस माइनस का मतलब एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, तो बेटा दो रूट्स ये आ गए, एक रूट ये आ गए, मिला के कितने हो गए, 3 रूट्स।
hence cube रूट्स ऑफ -1 आर, -1 के जो क्यूब रूट्स है वो मेरे पास क्या क्या आ गए, -1 एक, -1 प्लस आयोटा, सॉरी 1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 दो, और 1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये तीसरा रूट आ गया। अब जरा फोकस कर ले बेटा, ये देखिए 1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे जरा गौर कर ले, आपके पास क्या है, आपके पास 1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, फोकस कर ले, 1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ये -1, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और बेटा देखिए 1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, आप गौर कर सकते हो 1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर, किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर है। तो यहां से ख्याल रख ले, हमें पता चला कि भाई क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा याद रख ले, ये वैल्यू जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ये माइनस ओमेगा की वैल्यू है। आप अपने चेकलिस्ट में ये सारे चीजें देख सकते हो। देखिए बेटा ये मैंने हाईलाइट किया हुआ। तो ये बेटा लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 26 के अंदर भी हमने डिस्कस कर लिया था क्यूब रूट्स फाइंड करने का प्रोसीजर। अब हम आ जाते हैं बेटा किसकी तरफ, क्यूब रूट्स ऑफ 8 की तरफ। तो क्यूब रूट्स ऑफ 8 है, तो यहां पे हम इसको मिटाएंगे और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे 8। लेट द क्यूब रूट्स ऑफ 8 बी x। अगेन वही बात, टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड। यहां पे क्या लिखा जाएगा बेटा, यहां पे 8 लिखा जाएगा, और ये आपके पास क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ये +8 है, उधर जाके क्या बन जाएगा, ये उधर जाके -8 बन जाएगा। तो x क्यूब -8 दैट इज इक्वल टू 0। तो ख्याल रख ले, यहां पे हम फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो बेटा देखिए ये मेरे पास आ जाएगा a क्यूब, और बेटा 2 का क्यूब लेने से क्या आता है, 8 आ जाता है। तो मेरे पास a की जगह क्या है, x है, मेरे पास b की जगह क्या है, 2 है। तो मैं जरा फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लेता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बेटा मैंने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया। तो अब जरा गौर कर ले, x माइनस 2 इंटू ये x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x इज 2x और प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो जीरो प्रॉपर्टी मेथड यूज होगा, या तो पहला वाला 0 होगा या तो दूसरा वाला 0 होगा। तो बेटा आप ये जीरो प्रॉपर्टी मेथड के बारे में इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो भाईजान देखें यहां पे जीरो प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई हो रहा है। तो भाई या पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा जरा गौर कर ले, एक लीनियर इक्वेशन मुझे मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल गया। लीनियर से एक वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक से 2 वैल्यू आएंगे।
तो मिला के 8 के 3 रूट्स आ जाएंगे। तो बेटा देखे यहां से x की वैल्यू ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब जरा मैं क्वाड्रेटिक वाले को उठा लेता हूं तो बेटा नाउ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 टेक्निक्स हमारे पास है। मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड ट्राई करके देख सकते हो, मुमकिन नहीं होगा। तो बेटा याद रख ले आपके पास जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है। तो भाई देखिए यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 4 है। तो बेटा एज वी नो दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है किसके बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप क्या कर लेंगे पुटिंग वैल्यूज उठा के पुट कर। तो बेटा जो ही आप वैल्यूज पुट कर लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह b की वैल्यू 2 और ये प्लस माइनस अंडर द रूट यह जाएगा 2 स्क्वायर -4 a की जगह 1 है और c की जगह 4 है डिवाइडेड बाय 2 a की जगह 1। तो बेटा ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज क्या कर लिया वैल्यूज पुट कर दिया। अब जरा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और बेटा जो ही हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा जरा गौर से देखना है -2 प्लस माइनस अंडर द रूट ये बेटा मेरे पास 4 और ये मेरे पास बन जाएगा 16। 4 1 टाइम इज 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16 और 2 1 टाइम इज 2। यहां तक तो हम आ गए। अब यहां से आगे जरा गौर कर ले बेटा ये -2 प्लस माइनस अंडर द रूट -12 डिवाइडेड बाई 2 अगेन वही स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन। और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए तो भाई आपको पता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है और हम बाहर आयोटा लगा लेते हैं और अंदर से नेगेटिव साइन को खत्म कर देते हैं। अब जरा और कर ले स्क्वायर रूट के अंदर 12 इवन नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज करके हम इसका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेटा मैं यहां पे 12 को अगर लिख दूं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आपको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। यार स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपने लाजमी तौर पे करना है ताकि वो मजीद सिंपल बन जाए। तो अब देखे बेटा यहां पे क्या होगा -2 प्लस माइनस आयोटा ये जो रूट है ये 4 के ऊपर अलग अप्लाई होगा 3 के ऊपर अलग अप्लाई होगा। हमने अपने 9th क्लास में पढ़ लिया जब दो नंबर मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो ऊपर रूट हो तो रूट दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होता है। तो 4 का रूट क्या होगा 2 अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यार देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से 2 क्या आ रहा है कॉमन। और जब हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा जरा गौर कर ले हमारे पास बच जाएगा बेटा देखे मैं यहां पे लिख रहा हूं आप देखिए फार्मूलों को मैं मिटाना नहीं चाहता क्योंकि सारा कुछ आपके सामने हो तो चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा जब मैं यहां से कॉमन निकाल लूं 2 को तो मेरे पास -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 और 2 क्या हो गए बच्चे कैंसल। तो मेरे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3।
तो बेटा मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जनाब जरा गौर कर ले, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो मेरे पास एक वैल्यू ये आया, दो वैल्यू ये आए, मिला के कितने हो गए? 3। तो हेंस द क्यूब रूट्स ऑफ, हेंस द क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर कौन कौन से आ गए? 2, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3। तो मेरे बच्चे जरा आप अपने फार्मूलों के चेकलिस्ट में जाके देखें, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3, जरा गौर कर लो, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 किसके बराबर है? 2 ओमेगा के बराबर है। किसके बराबर है? 2 ओमेगा के बराबर है। तो ये 2, ये 2 ओमेगा और -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3। जरा अब गौर कर ले, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 किसके बराबर है? 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ 2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसा होता है ना कि बच्चे का एक साइकी होता है कि भाई जब भी वो क्वेश्चन करता है पीछे जाके किताब में आंसर देखता है। अब बच्चे के पास आंसर ये आ गए है, पीछे किताब में ये लिखे हुआ, तो बच्चे परेशान होता है, यार ये क्या माजरा है। ओ भाईजान ये माजरा नहीं, ये फार्मूले हैं। बात क्लियर है? अगर ये फार्मूले आप लोगों को क्लियर है तो भाईजान आपको कोई टेंशन नहीं है। मैंने ये सारे फार्मूले प्रूफ इसलिए करवाया है ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम फील ही ना हो। अब बेटा मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं -27 की तरफ। तो -27 जरा गौर कर लो, हमने -27 के क्यूब रूट्स निकालना है। तो बेटा प्रोसीजर आपको पता है, लेट द क्यूब रूट्स ऑफ -27 बी एक्स। हमने नाम रखा एक्स। अगेन वही बात, यार क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट को खत्म कर लो, और क्यूबिक रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड्स, BS स्टैंड फॉर बोथ साइड्स। तो बेटा देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये 3 अंडर द रूट -27 पावर 3। तो बेटा ये आपके पास x3 ये और ये कट ऑफ हो गए। क्या हो गए? कट ऑफ हो गए। यार -27 है, इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके +27 हो जाएगा। अब जरा गौर कर लो, अगेन वही बात, फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला डेवलप कर सकता हूँ। तो बेटा आपको पता है 3 का क्यूब लेने से 27 आता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाईजान देखे आपके पास यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे x स्क्वायर, यह आ जाएगा 3x और यह आ जाएगा 9, दैट इज इक्वल टू 0। फिर वही बात, फिर वही बात कि भाई अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो, अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो, आपको पता है या पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0। तो अब देखें आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। यार काके ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर से एक वैल्यू, क्वाड्रेटिक से दो वैल्यू। तो मैं भाई देखे x इज इक्वल टू ये +3 है, उधर जाके -3 हो जाए। तो भाई देखें अब हम क्या कर लेते हैं, नाउ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0, इसको उठाते हैं। यार देखो ये क्वाड्रेटिक है, आप मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड यूज कर लो, नहीं होगा।
तो हम क्या कर लेते हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाते हैं। उसके लिए हमें ए बी सी चाहिए। तो बेटा हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ बी इज -3 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 9। तो बेटा एज वी नो दैट, एज वी नो दैट आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज पुट कर लो यार, वैल्यूज पुट कर लो। पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज, उठा के वैल्यूज पुट कर लो। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, -3 प्लस माइनस अंडर द रूट बी की वैल्यू -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 है और सी की जगह 9 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब आपके पास क्या जाएगा, x की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस माइनस अंडर द रूट 3 स्क्वायर 9 और ये 36 डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने वैल्यूज पुट कर लिया। अब जरा देखे भाई, अब जरा देखे, मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो मेरे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर द रूट -27 डिवाइडेड बाई 2। फिर वही बात, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए तो बेटा नेगेटिव साइन को खत्म करके बाहर हम क्या लगा लेते हैं, आयोटा लगा लेते हैं। और 27 यार एक ऐसा नंबर है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज करके। तो बेटा 3 9 टाइम, 3 टाइम, 3 1 टाइम, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इसको मैं लिख सकता हूँ। तो बेटा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 जब मैं इसको लिख दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस आयोटा 9 का रूट क्या आएगा 3 और ये अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ओका के प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में। तो दो रूट से एक रूट आपके पास ही आया, तो मिला के कितने रूट्स हो गए, मिला के 3 रूट्स। तो बेटा मैं यहां इसको मिटा के यहां लिख रहा हूं, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 और आपके पास 3 प्लस माइनस 3 अंडर द रूट, आपके पास आयोटा 3 आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, बल्कि एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में। थोड़ा सा फोकस करना है यार, थोड़ा सा फोकस करना है। आपके पास ऊपर से 3 कॉमन, जब आप 3 को कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और यहां से 3 कॉमन, 1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो करके जाए अपने फॉर्मूलों के चेकलिस्ट में देखे, 1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 and 1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो भाईजान मैं इसकी जगह जरा गौर कर ले, इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकता हूं, 3 इंटू 1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अपने फॉर्मूलों में चेकलिस्ट में जाए तो भाई देखो 1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर है। तो भाई देखो मेरे पास आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। तो क्यूब रूट्स ऑफ -27 क्या आ गए, -3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। तो बेटा मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, बच्चा यहाँ ला के छोड़ दे देता है और अगेन बच्चे की साइकी है, पीछे जाकर उसने आंसर देखना है।
यार देखेगा तो परेशान हो जाएगा, ये क्या माजरा है। मैं अगेन बता रहा हूँ, माजरा नहीं है, फॉर्मूले है, वैल्यूज है, याद होना चाहिए। तो बेटा अब आप लोगों को लेके मैं आ जाता हूँ 64 की तरफ। किसकी तरफ आ जाता हूँ? 64 की तरफ। अब 64 को भी डील कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम मूव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बेटा जरा देखें, आपके पास ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अब भारी आ गई 64 की, तो काके वही प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64, again taking cube power on both sides, taking cube power on both sides, दोनों साइडों पे क्यूब पावर ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट 64, यह आ जाएगा होल क्यूब। तो अब जरा और कर ले, एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू, ये और ये कैंसल 64, तो ये प्लस 64 है, इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस 64। तो दोबारा से वही बात, फॉर्मूला फॉर्मूला। तो भाई देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला डेवलप कर देता हूं। ए की जगह क्या है? एक्स है, बी की जगह क्या है? 64 है। तो भाईजान ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो भाई देखे, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। फिर वही बात, जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो या पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या दूसरा वाला 0। तो जनाब यहां से x की वैल्यू 4, तो अब उठाएंगे किसको? अब उठाएंगे क्वाड्रेटिक वाले को और फिर अप्लाई कर लेंगे क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा बताइए, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है 16। तो यार अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला एज वी नो दैट, एज वी नो x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a। तो बेटा वैल्यूज पुट कर ले, माइनस b की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ये 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 16 डिवाइडेड बाई 2a की जगह 1। यार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर द रूट ये 16 माइनस क्या आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय आप कर लो 4 तो 64 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर द रूट, यार 64 से, यार 64 से आप निकाल लो 16, तो माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। फिर वही बात, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, बाहर आयोटा लगाएंगे, ये हो जाएगी बात। अब देखो 48 क्या लिखा हुआ है 48, तो बेटा 48 को तो फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 48 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा अंडर द रूट 16 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा -4 प्लस माइनस आयोटा 16 का रूट 4 अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब जरा देखें बेटा, प्लस माइनस, बात किसकी आ गई? प्लस माइनस। और प्लस माइनस का मतलब आपको पता है, एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में।
अब जरा गौर कर ले, ऊपर कोई बच्चा ही कहे कि सर देखो ऊपर से 4 कॉमन, आप 4 को कॉमन निकाल के नीचे 2 के साथ कैंसिल कर सकते हो, नीचे 2 के साथ कैंसिल कर सकते हो। तो बेटा जो ही मैं 4 को कॉमन निकाल लूंगा तो ये क्या बच जाएगा, -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट 3। तो यार प्लस माइनस का मतलब कितने वैल्यूज, दो वैल्यूज, दो वैल्यूज ये आ गए, एक वैल्यू ये आ गए, मिला के 3 वैल्यू। तो बेटा मेरे पास क्या जाता है, हेंस क्यूब रूट, देखिए बेटा हेंस क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर क्या क्या आ गए, 4, उसके बाद 2 इंटू -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3, और फिर 2 इंटू -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3। प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो बेटा जरा गौर कर लो, अपने फार्मूलों के चेकलिस्ट में जाए, अपने फार्मूलों के चेकलिस्ट में जाए, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3, ये देख लो भाई, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 2 ओमेगा के बराबर है, किसके बराबर है, 2 ओमेगा के बराबर। और ये 2 इंटू -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 अपने फार्मूले के चेक लिस्ट में जाए तो बेटा देखो -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 किसके बराबर है, 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे मैं 2 ओमेगा स्क्वायर पुट कर देता हूँ, तो ये 4 ओमेगा, ये 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गए बेटा क्या, ये मेरे पास आ गए क्यूब रूट्स ऑफ 64, क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो बेटा ये आपको मैंने शॉर्ट टेक्निक्स भी सिखाए थे, क्यूब रूट्स फाइंड करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको सिखाए थे। तो अब जाके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा अब मैं आपको लेके आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा याद रखिए, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रख ले बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास कोई से 8 पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स। तो बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखे बेटा क्या कह रहा है, इवलवेट, 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 जो कुछ आपको दिया है उसको इवलुएट करना है, यानी उसकी वैल्यू फाइंड करना। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट, कि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट नेट रिजल्ट, क्या आपका नेट रिजल्ट क्या जाएगा। तो भाई देखिए आपके पास जो पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7। यार जब आप इसको इवैल्यूएट कर लोगे तो आपके पास वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपने फाइंड करना है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7। तो बच्चे देखे गौर कर ले, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है बेटा। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लेकिन बेटा समझदार के लिए दाना के लिए इशारा ही काफी है। वो लोग देख के पहचान जाएंगे कि सर देखे यहां से नेगेटिव साइन को हम कॉमन निकालें। और यार यहां से नेगेटिव साइन को कॉमन निकालने का फायदा क्या होगा,
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये देख लो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो बेटा देखें, फॉर्मूले तैयार नहीं मिलेंगे हर जगह, बाज दफा हमें फॉर्मूलों को तैयार करना, हमें 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 दिए जाएंगे स्टेटमेंट, हमें दिए जाएंगे एक्सप्रेशंस, हमने फॉर्मूले डेवलप करने होंगे। तो भाई देखें, यहां से माइनस कॉमन निकल रहा है, और जो ही मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर साइन क्या हो जाते हैं? अंदर साइन चेंज हो। अब काके फॉर्मूले में देख लो, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो बेटा हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ओ यार, अब जरा और कर ले, 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 7, और 2 पावर 7 यानी 2 को 7 दफा मल्टीप्लाई करने से आपके पास जवाब आएगा 128। तो बेटा 2 को 7 दफा मल्टीप्लाई करने से जवाब आपके पास क्या आ जाएगा? 128। तो ख्याल रखे, ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब बेटा हमारे पास, याद रख ले, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट यह था। अब आ जाता हूं आप लोगों को लेके क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, आपको उसकी तरफ लेके आ जाता हूं। और सेकंड पार्ट में देखे भाई, सेकंड पार्ट में देखे 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर पावर 5। ले भाईजान, ये और इसमें फर्क क्या है? फर्क तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। इधर मैंने सिर्फ माइनस को कॉमन लिया था, इधर में -3 को कॉमन निकाल लेता। तो भाई देखे, यहां अगर आप -3 को कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेटा जो ही मैं यहां कॉमन निकाल लेता हूं -3 को, तो मेरे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अब जरा गौर कर ले, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास 1 + 3 पावर 5, और ये मेरे पास आ जाएगा 4 पावर 5। और बेटा 4 पावर 5 का मतलब आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है कितनी मर्तबा? आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 मर्तबा। और जब 4 को 5 मर्तबा मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1024। क्या आ जाएगा? 1024। कैसे? देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 16 ज़रब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 64 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, कर लो भाई 16, और ये 24 तो 25, ये अब कर लो 24 20 आपके पास आ जाएगा 22, और ये आपके पास 8 10 1024। तो बेटा ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है देखें। पार्ट नंबर 3
पार्ट नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो बेटा 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर और होल पावर क्या है 3। यार ये तो उससे भी सिंपल है, ये तो उससे भी सिंपल है। क्या होना चाहिए, आपके सामने लिखा हुआ है जो कुछ होना चाहिए। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर पावर 3। यार फोकस कर लो, यहां से 4 क्या आ रहा है कॉमन, तो जो ही आप यहां से 4 को कॉमन निकालोगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो भाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अपने फार्मूलों के चेकलिस्ट में देखें, मुसलसल हम एक ही फार्मूला यूज कर रहे हैं 3 मरतबा। तो भाई ये 9 माइनस 4 पावर 3, तो 9 माइनस 4 आपके पास 5 पावर 3 और 5 पावर 3 को आप कर लोगे तो 125 बन जाएगा। 5 5 25, 25 ज़रबे 5 कर लोगे तो 125। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूं बेटा पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो देखें पार्ट नंबर 4 क्या कहता है। पार्ट नंबर 4 हमसे कहता है कि भाई सिंप्लीफाई कर लो 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करो। चलो भाईजान देखते हैं ये क्या होता है। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। आई होप सो कि आप लोगों के जहनों में यही बात होगी कि सर यहाँ 2 2 2 कॉमन, यहाँ 3 3 3 कॉमन। यार जब बात जहन में है तो अप्लाई कर लो, 2 कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, लेकर के यहां से 3 को कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। और जरा और कर लो, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा। यार 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहां देखो 1 माइनस ओमेगा की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला है। यार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास है, तो थोड़ा सा मैं इसको तरतीब से लिख दे देता हूं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, मैंने तरतीब से लिख दिया, जोड़ दिया उन दोनों को जिनका फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। और देखे बेटा ये 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के बराबर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, जरा और कर लें, 6 इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा माइनस 2। यार मल्टीप्लाई कर लो इन सबको, मल्टीप्लाई कर लो, क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 दूने 12, 12 दूने 24, 24 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है,
ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो 24 1 टाइम इज 24। तो भाई यहाँ आके हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूँ बेटा पार्ट नंबर 5 की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। और पार्ट नंबर 5 बेटा देखें क्या है मेरे पास। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 मेरे पास है -1 प्लस अंडर द रूट -3 पावर 6। और फिर क्या है, फिर क्या है, -1 माइनस अंडर द रूट -3 पावर 6। और बेटा याद रख लो आपका ये पार्ट नंबर 5 जो है ये रिलेटेड टू एग्जाम्पल नंबर 1, रिलेटेड टू एग्जाम्पल नंबर 1 मस्ट करना है। इसके दो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो एग्जाम्पल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये दो एग्जाम्पल्स भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल नंबर 1 अभी आप कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दो सेम इसी तरीके से करना है, सेम इसी तरीके से जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। भाई देखें स्क्वायर रूट के अंदर देखा नेगेटिव साइन, ख्याल आया भाई कि खत्म कर लो, बाहर क्या लगा लो, बाहर आयोटा लगा लो, खत्म कर लो, बाहर आयोटा लगा लो। यार क्यों, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए हमारा टेक्निक ये है कि उसको खत्म करके हम बाहर क्या लगा लेते हैं, आयोटा लगा लेते हैं। हमारा टेक्निक है यार, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, बाहर आयोटा और उसको टाटा। यार भाईजान देखो -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3। हाँ देखे भाई, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 किसके बराबर होता है? 2 ओमेगा। किसके बराबर होता है? 2 ओमेगा। यार ये तो 2 ओमेगा के बराबर होता है। -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3। ये देख लो भाई, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 किसके बराबर होता है? 2 ओमेगा स्क्वायर। किसके बराबर? 2 ओमेगा स्क्वायर। तो काके ये दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो 6 पावर इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा। तो ये 2 पावर 6, ये ओमेगा पावर 6। ये देखो मल्टीप्लाइड फॉर्म में 6 पावर इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग, ये 2 पावर 6 ओमेगा पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 12। 2 पावर 6 कॉमन आ रहा है काके, कॉमन निकालो तो ये क्या बच गया, ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा पावर 12। यार एक हमने पढ़ा था पीछे कि ओमेगा के जब हायर पावर्स आ जाए, ओमेगा के जब हायर पावर्स आ जाए तो आपने ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। भाई देखो 2 पावर 6 हो गया 64 के बराबर। किसके बराबर? 64 के बराबर। इसको मैं लिख सकता हूं भाई ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं भाई ओमेगा क्यूब होल पावर 4। यार इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा को सिंप्लीफाई करने के लिए, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस आइडिया को यूज करते हैं, हम इस आइडिया को यूज करते हैं, हम ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यार काके देखे ये 1 का स्क्वायर और ये 1 पावर 4, और रीजन क्या है यार, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 पावर 2 1, 1 पावर 4 1, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 64 इज 128।
128 यार सेम इसी तरीके से आपने एग्जाम्पल नंबर 1 को डील करना है, सेम इसी तरीके से। और वो एग्जाम्पल मैंने बताया ना बेटा, अगेन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यार। आपको लेके आ जाता हूँ पार्ट नंबर 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 को देखते हैं, क्या है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6, तो बेटा देखिए पार्ट नंबर 6 हमारे पास है -1 प्लस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 9। और ये देख लो -1 माइनस अंडर द रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 9। यार देखा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन, तो मन में ख्याल आया कि भाई हम इसको खत्म करके बाहर क्या लगा लेते हैं, अयोटा लगा लेते हैं, क्योंकि ये पुराना रस्म है। ये क्या है, अपना पुराना रस्म है यार, इस रस्म को भूलना नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन जिधर भी नजर आया हमने उसको खत्म करना है, और खत्म करके बाहर क्या लगाना है, आयोटा लगाना है। यार ये तो अपनी पुरानी रिवायत है, ये तो अपनी पुरानी रिवायत है जिसको हमने बरकरार रखा हुआ है। यार देखो -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये देख लो -1 प्लस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है यार, ये तो बराबर होता है, ये तो बराबर होता है ओमेगा के। किसके बराबर होता है, ओमेगा के। यार -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस आयोटा अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यार ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, देख लो ये तो ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो क्या इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा पावर 18। फिर वही बात, ओमेगा के हायर पावर्स, इंटीग्रल पावर्स जब भी आए ओमेगा क्यूब में हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे, ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। वजह, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। 1 पावर 3 is 1, 1 पावर 6 is 1, 1 plus 1 is 2। यार ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 6 आपके सामने। अब आप लोगों को लेके आता हूँ यार पार्ट नंबर 7, सेकंड लास्ट पार्ट हमारा रहेगा, सेकंड लास्ट पार्ट। तो बेटा अब जरा हम आ जाए पार्ट नंबर 7 पे। तो पार्ट नंबर 7 क्या है, ओमेगा पावर 37 प्लस ओमेगा पावर 38 -5। यार देखो ये तो वही बात हो गई कि जब ओमेगा के हायर पावर्स आ गए तो ओमेगा क्यूब में मैं कन्वर्ट करना है। इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा हमने उनको ओमेगा क्यूब में लेके आना है। अब देखो क्या 37 3 का मल्टीपल है, नहीं है। 37 से कम नंबर जो 3 का मल्टीपल है 36, तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब पावर 12, ओमेगा क्यूब पावर 12। 3 12 36, 36 हो गया। लेकिन इधर तो 37 है, कमी एक ओमेगा की है, तो आगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना रहता हूँ, आगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना। अब देखो यार ओमेगा क्यूब में अब कौन लिखेगा, ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब 12 दफा कौन लिखेगा, किसके पास टाइम है यार। इसलिए हमने क्या किया, 37 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 37 से छोटा 36 है, 3 का मल्टीपल है। तो 3 हाउ मेनी टाइम, 12 टाइम इज 36। तो रह गई एक ओमेगा, तो उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दिया। सेम इज द केस विथ 38।
38 3 के मल्टीपल में नहीं आता, लेकिन 38 से छोटा नंबर 37 नहीं आता, 36। तो 3 हाउ मेनी टाइम, 3 12 टाइम, लेकिन ये तो 36 बन गया, अपने पास 38 है। कितने ओमेगा, 2 ओमेगा की कमी है, तो 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। यार ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है यार, 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। और 1 पावर 12, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर -5। यार ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। यार देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो यार किसके बराबर है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर हो। किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो जवाब क्या है, -6।